फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा क्यूरीज डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई जाती हैं। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में अगर हम बात करें तो 3 केसेस निकल करके आते हैं। या तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके स्वयं के नाम का होगा, मतलब उस स्थान के आप स्वयं मालिक होंगे। दूसरे केस में या तो आपने रेंट पर ले रखी होगी दुकान, या वह आपके किसी भी रिलेटिव के नाम से वह प्रॉपर्टी होगी जहां से आप व्यापार करना चाहते हैं, जो कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 केसेस की अगर हम बात करें तो अगर प्रॉपर्टी आपके स्वयं के नाम से है और आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स आप समझ लीजिए, उनमें से किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो आपके पास में, म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट हो या सेल डीड हो। इन चारों में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, आपको रजिस्ट्रेशन विद इन 7 डेज मिल जाएगा। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपने 2 चीज़ें कर रखी होंगी, या तो आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रखा होगा या एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रखा है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के केस में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी। उसके साथ में सपोर्टिंग में ये चारों डॉक्यूमेंट जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या सेल डीड, ऑनर का कोई भी सिंगल एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जो ये प्रूफ करे कि ये प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के नाम से है। लेकिन अगर आप अपना रेंट एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड रखा है, उस केस में आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर अपना रेंट एग्रीमेंट निकलवाना पड़ेगा। उसके साथ में आपको चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो कि ऑनर के नाम से है आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ में ऑनर का आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में भी लगाना पड़ेगा। तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन प्रॉपर आप सबमिट कर पाएंगे और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में। और तीसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो अगर आपके किसी रिलेटिव के नाम पर प्रॉपर्टी है और आप वहां से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। तो कंसेंट आपका रिलेटिव कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं या सिस्टर्स, कोई भी हो, तो उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट आपको 10 रुपये के स्टाम्प पर लेना पड़ेगा, नोटराइज कराना पड़ेगा, प्लस ये चारों डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ में आपको जो कंसेंट दे रहा है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड भी सपोर्टिंग में लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ